यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। अपना चैनल है यूकेटी और यहाँ पर अपना टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें से आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका टेस्ट पेपर है, जिसमें से 50 क्वेश्चन में कल मैंने आपको कवर कर दिए थे। बचे थे 51 से 100 क्वेश्चन तक, वो आज मैं आपको कवर करूँगा यहाँ पर, राइट। तो देखो यहाँ पर अपना जो टेस्ट चल रहा है यूकेटी का, इसमें से 5वां पेपर है। 6ठा पेपर मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, वो भी बन गया है, मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको मैं कल यहाँ पे करूँगा सुबह, ठीक है। वो 6ठा जो पेपर है ये आपका होगा इकोनॉमिक पर। एक बात देखो, इकोनॉमिक पर यहाँ पे मैंने 2 पेपर निकाले हैं, जैसे कि एक 6ठा नंबर पेपर और एक 7वां नंबर पेपर। 6ठे नंबर पेपर में पूरा आपका स्टैटिक होगा, करीब 4 से 5-6 क्वेश्चन करीब आपको या 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, मैक्सिमम 10, इससे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है, 6ठे पेपर में। 7वें पेपर में आपको करीब 80% करंट अफेयर्स मिलेगा वहाँ। वो आपको एक एक चीज़ कवर करेगा, ये योजना, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, जीएसटी को लेकर कुछ यहाँ पर कुछ डेटा आया था इंपॉर्टेंट, वो सब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा टेस्ट नंबर 7 से इकोनॉमिक के, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करूँगा, एक टेस्ट लाऊंगा, उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा वो उसी पे करंट अफेयर्स का होगा, ऐसे करके करूँगा। क्या ये सही रहेगा? आप लोग थोड़ा सा अपना भी सजेशन दे सकते हो। टेस्ट नंबर 7 अभी मैं आज अगर दोगे आप तो मैं इवनिंग तक वो भी निकालूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। टेस्ट कोड यहाँ पर इसका देख सकते हो 2605 और यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, ई नंबर सेट है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 51 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 19वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात क्या बोला इसमें, भारतीय शासकों के क्रमिक रूप से समाप्त होने के कारण स्वदेशी जो उद्योग थे प्रभावित हुए थे। पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय शासकों को क्रमिक रूप से समाप्त होने के कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुए, यही यहाँ पर जो बात होगी इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बता रहे हैं, शासकों के संरक्षण के समाप्त होने के बाद जो कार्यगण थे उसको संरक्षण नहीं मिला था। अगला, भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर बर्बाद हो गए थे, ठीक है, ये भी बात यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण में शहर विकसित हुए थे, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो थे भारत के अधिकांश औद्योगिक यहाँ पर बर्बाद हो गए थे। और कपास जैसे कच्चा माल निर्यात के कारण यहाँ पर हस्तशिल्प का प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ा था, ये भी बात यहाँ से सही है। लेकिन यहाँ पर जो पारंपरिक उद्योग है उसको छः के साथ यहाँ पर आधुनिक मशीन उद्योग का भी विकास हुआ था, ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर कपास जैसे जो कच्चे माल निर्यात है उसमें भारतीय हस्तशिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और कच्चे माल में निर्यात से स्थानीय कारीगर के लिए यहाँ पर कच्चे माल की कमी हो गई थी और कीमतें बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये बात क्या होगा, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, गलत स्टेटमेंट पूछा है तो ये बात 51 की गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, अंग्रेजों की भारत विजय पहले से ही सभी विदेशी जो आक्रांताओं थे उसकी विजय से भिन्न थी, ऐसा किस लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की विजय पहले के जो आक्रमणकारी थे उनसे अलग थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने केवल शासकों को नहीं बदला था, बल्कि यहाँ पर भारत की पूरी आर्थिक संरचना को बदल दिया था। उन्होंने भारत को एक उपनिवेश में बदल दिया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन के जो औद्योगिक हित हैं उसकी सेवा करना था, राइट। ये बात ये पूरी चीज़ की, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज थे भारतीय का जीवन अभिन्न अंग बन गए थे, राइट। और अंग्रेज हमेशा एक अलग शासक पर बने रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, ये पहली बात है जो था यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका मूलभूत आर्थिक प्रारूप में बदल दिया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। सेकंड बात यहाँ से आर्थिक जीवन इनका अभिन्न बन गए थे, ये बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज भारतीय जीवन का अभिन्न बन गए थे और ये अंग्रेज हमेशा उसके एक शासक अंग के रूप में रहते थे, ना कि अभिन्न अंग के रूप में, ठीक है। ये सब बातें गलत हैं, और ठीक है, बाकी जो पहला स्टेटमेंट है सही पूछा था, तो ए स्टेटमेंट 52 का करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों की जो भारत विजय से पहले सभी विदेशी आक्रांताओं की विजय से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरी बात, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, 53 इसमें निम्नलिखित में से किस वर्ग या किन वर्ग के 1857 के विद्रोह की प्रबलता को समर्थन किया था? आंसर हो जाएगा 53 का। एक तो देखो पहले यहाँ पर है, ये बोला आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय इन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन की आधुनिकता और सुधारों को अग्रदूत मानते थे। साहूकार इन्होंने भी समर्थन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ये विद्रोह के निशाने पर थे, क्योंकि यहाँ पर वे अक्सर किसानों से जमींदारों का शोषण करते रहते थे। और भारतीय धर्मोपदेशक, ये यहाँ पर इसका स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1857 में विद्रोह के जो मुख्य रूप से भारतीय धर्मोपदेशक थे, मतलब जिनको धार्मिक नेता बोलते थे, और पारंपरिक अभिजात वर्ग जिसको जमींदार शासक बोलते थे, उनका समर्थन मिला था, ठीक है। तो केवल 3 इसका आंसर सही होगा। 53 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल 3 सी। 54 है, सलाबाई की संधि के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको।
पहला बोला यहाँ से ये संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि ये संधि अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। ये गलत है, क्योंकि ये अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, इस संधि पर हस्ताक्षर द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त करने के लिए किए गए थे। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर ये संधि हस्ताक्षर किए गए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त करने के लिए किए गए थे। सेकंड वाला तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, द्वितीय से नहीं, सेकंड से नहीं। ठीक है, द्वितीय मतलब सेकंड। तीसरा, इसके अंतर्गत अंग्रेजों और टीपू सुल्तान ने विजयी क्षेत्रों के साथ युद्ध बंदियों को वापस करने की सहमति व्यक्त की थी। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंतर्गत अंग्रेजों और टीपू सुल्तान ने विजयी क्षेत्रों के साथ साथ जो युद्ध बंदी थे उसको भी वापस करने की सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये संधि टीपू सुल्तान के साथ नहीं थी। तीनों बातें गलत है। आंसर 54 का कोई सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा हिल स्टेशन मुख्य रूप से विकसित किए गए थे। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, एक तो सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने और शत्रुओं शासकों के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए। बात सही है। ठीक है। सेकेंड, उन्हें गर्म मौसम से संबंधित महामारियों जो थे उससे बचाने के लिए। सेकेंड बात भी इन्हें करेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर उन्हें गर्म मौसम से संबंधित जो महामारी थे उससे बचाने के लिए अंग्रेज अधिकारी और सैनिक भारत की भीषण गर्मी और मैदानी इलाकों में फैलने वाली बीमारियों से, जैसे मलेरिया, हैजा, उसके लिए ठंड मतलब जो हिल स्टेशन था वहाँ जाते थे। दोनों बातें सही है। आंसर 55 का करेक्ट है दोनों, सी। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है? आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसको। 56 का पहला, उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए पारंपरिक धार्मिक त्योहारों का उपयोग करने की प्रथा आरंभ की थी। पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए गणपति महोत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 जैसे पारंपरिक धार्मिक त्योहारों को उपयोग करने की प्रथा आरंभ की, ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। सेकेंड बात, उन्होंने किसानों के कांग्रेस में लाने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि तिलक ने किसानों को कांग्रेस में लाने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया था, बल्कि उन्होंने किसानों के मुद्दा उठाया था और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार के लिए अभियान चलाया था। तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्वदेशी जो आंदोलन था और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए नंबर। 57 है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने अपने 2 समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से अभियान प्रारंभ किया था। कौन सा? आंसर हो जाएगा जो 57 है इसका करेक्ट आंसर। ये मांग करने के लिए कि ये युद्ध के बाद अंग्रेजी उपनिवेश की तर्ज पर भारत को स्वशासन या होम रूल, ठीक है, स्वशासन ये जिसको बोलते हैं होम रूल, उसमें प्रदान किया जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 57 का डी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान अपने समाचार पत्रों में न्यू इंडिया और जो कॉमनवेल्थ है, ठीक है, इनके माध्यम से भारत में होम रूल स्वशासन आंदोलन का अभियान चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य उपनिवेशों की तर्ज पर भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। 58 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में अपना विस्तार जारी रखा। क्यों जारी रखा? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है 18वीं शताब्दी में मराठा सरदारों ने नियमित सैन्य छापे और आपसी संघर्षों के कारण दक्षिण भारत में कई क्षेत्र, विशेषकर कर्नाटक का क्षेत्र, आर्थिक और राजनीतिक रूप में कमजोर हो गए थे, जिससे फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। पहली बात सही है। दक्षिण में फ्रांसीसी सेना ने मैसूर और हैदराबाद पर आक्रमण करने में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख प्रतिद्वंदी थी, न कि सहयोगी थी। दोनों शक्तियों ने मैसूर और हैदराबाद के दरबार पर प्रभाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट हैं, याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 58 का सिर्फ एक बात करेक्ट है, तो ये आंसर है। 59 है, 59 नंबर। क्रिप्स मिशन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा?
इसका उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्स मिशन 1942 का प्राथमिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीयों का सक्रिय सहयोग और समर्थन प्राप्त करना था। इसने युद्ध के बाद भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स औपनिवेशिक स्वराज का प्रस्ताव दिया था और पूर्ण स्वतंत्रता का नहीं। इसी कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए थे। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1937 से 39 के दौरान विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 60 का। देखो पहली बात क्या बोला है, यहाँ से इधर देखते हैं इसको। पहली बात बोला है प्राथमिक उच्च तकनीकी शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना। पहली बात क्या होगी? ये बात सही है। सेकेंड, खादी और अन्य ग्रामीण उद्योगों को समर्थन देना, ये भी बात यहाँ पे सही थी। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात बोला है हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश करने में सक्षम बनाने वाला कानून पारित करना, ये भी बात यहाँ से सही है। कानून पारित करना और सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से किस या किन कारणों ने रियासती राज्यों में लोगों के मध्य राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था? देखते हैं। पहला है 1937 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का निर्वाचन। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब 1937 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का निर्वाचन जो था, ये 1937 के चुनाव में कांग्रेस की जीत और विभिन्न प्रांतों में सरकारों के गठन रियासती राज्यों के लोगों को प्रेरित किया गया था। उन्हें लगा कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन संभव है, जिससे उनकी अपने राज्यों का भी राजनीतिक अधिकार की मांग को बल मिला था। पहली बात सही हो जाएगी। सेकेंड बात, एक बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, 1927 में बोला ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अखिल भारतीय राज्य जन सेवा सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। ये रियासती राज्यों के लोगों के विभिन्न राजनीतिक आंदोलन को एक साझा मंच पर लाने का पहला बड़ा प्रयास था। ठीक है, इससे इन राज्यों में राजनीतिक चेतना को संगठित करना, मजबूत करना और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई थी। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ नीचे दिए गए कूट के हिसाब से बताना है। मतलब यहाँ पर बोला भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ, राइट। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन उसका आरंभ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसने रियासती राज्यों के लोगों को भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन और अपने स्थानीय शासकों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे राजनीतिक चेतना चरम पर पहुंच गई थी। तीनों बातें क्या है? करेक्ट है। आंसर डी। 62 देखते हैं। 62 नंबर, बंगाल में तेभागा आंदोलन के संबंध में विचार करना है। बटाईदारों ने अपनी उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को देने से मना कर दिया था। पहली बात, 62 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेभागा आंदोलन 1946-47 की जो मुख्य मांग थी यह थी। ठीक है, और बटाईदार मांग कर रहे थे कि वे जोतदारों को उपज का आधा हिस्सा देने के बजाय 1/3 हिस्सा देंगे। पहली बात सही हो जाएगी। ठीक है, मना कर दिया था उन्होंने, सही है। सेकेंड बात है, कितने से कितना कर दिए थे, ये भी आपको बात याद रखना है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने बंगाल के बटाईदारों की रक्षा करने के लिए 1937 से 39 के दौरान सफलतापूर्वक कानून पारित किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ से 1937 से 39 के दौरान कोई कानून सफलतापूर्वक पारित नहीं हुआ था। हालांकि बंगाल के तत्कालीन कांग्रेसी प्रीमियर ए और फजलुल हक ने एक जांच आयोग थी, उसका गठन किया था, जिसके बाद वे बटाईदारों के पक्ष में सिफारिशें दी थी, लेकिन कानून आज़ादी के बाद ही बन पाया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 62 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 63 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर हो जाएगा इसका, एक महत्वपूर्ण जो विशेषता थी ये थी कि यहाँ पर जो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जिसमें अनेक हिंसक घटनाएं भी घटित हुई थी और आंदोलन में अनेक जो प्रमुख नेता थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, और बाद में आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था और जनता ने स्वतः स्फूर्त रूप में भाग लिया था। इसमें क्या होता? सरकारी इमारतें का नुकसान पहुंचा। ठीक है, संचार लाइनों को बाधित करना, जैसे कई हिंसक घटनाएं देखी गई थी। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ए, इसका स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये बोला कि ये भारत केवल उत्तर भारत तक था, गलत है, क्योंकि पूरे भारत में फैल चुका था, उत्तर भारत में नहीं था, इस वजह से गलत होगा। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तीसरी बात क्या होगी, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये भी गलत है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी बात गलत है, क्योंकि इसका नेतृत्व मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन आंदोलन में शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो यहाँ पर भाग नहीं ले पाए थे इसमें। ठीक है, तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा एक तो पहला वुड डिस्पैच 1854, ये क्या है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में शिक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक स्तर की शिक्षा शामिल थी। चार्टर अधिनियम 1813, इस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया था। मैकाले जो मिनट था ये है ना, ये क्या है देखते हैं। 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी को यहाँ पर भारत में शिक्षा के माध्यम से बनाने की वकालत की थी। उन्हें विचारों को भारत में पश्चिमी शिक्षा की नींव भी रखी थी। तीनों करेक्ट है, आंसर डी। 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सही है। पहली बात, वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल विरोधी थे। उनका विश्वास था कि केवल पूर्व की पारंपरिक दार्शनिक प्रणाली ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान करेगी। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा और तर्क के साथ साथ पारंपरिक भारतीय दर्शन का संयोजन भारतीय समाज का उत्थान करेगा, वह केवल पूर्ण आंतरिक प्रणाली पर निर्भर नहीं होते थे। उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक पुस्तक लिखी थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने फारसी भाषा में तुहफत उल मुवहिद्दीन, एकेश्वरवादियों का उपहार जिसको बोलते हैं, नामक पुस्तक लिखी, जिसमें एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए गए थे। 1 और 3 बात सही है, आंसर 65 का ए। 66 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नेता से स्थापित संघ देखते हैं। सैयद अहमद खान, मुस्लिम लीग, पहली बात क्या होगी, 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने की थी। जवाहरलाल नेहरू, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, सेकंड भी यहाँ पर गलत है, जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की पार्टी के प्रमुख नेता थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। दोनों बात गलत है। एम एन रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये बात यहाँ से सही है, क्योंकि एम एन रॉय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना की थी। ओनली 3 करेक्ट है, आंसर सी। 67 है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत विचार करना है। इसने ब्रिटिश भारत की संपूर्ण जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसको मताधिकार प्रदान नहीं किया था, बल्कि मताधिकार का विस्तार किया लगभग 10 से 12, ठीक है, 10 से 12% जनसंख्या को मिला था, पूरी जनसंख्या को नहीं, है ना, या फिर सभी को नहीं। पहली बात गलत हो गई। ठीक है, दूसरा, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया था या प्रावधान किया था। सेकेंड बात सही है, क्योंकि इसने अधिनियम ने केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को भी शामिल किया जाना था। ठीक है, हालांकि यह कभी कानून नहीं हुआ था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की थी, ये भी बात सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की थी। 2-3 बात सही है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 68 है, भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना के संबंध में विचार करना है। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना लूट खसोट के विश्लेषण तक सीमित थी, जबकि इसमें व्यापार और वित्तीय प्रथाओं की उपेक्षा की गई थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना केवल लूट खसोट विश्लेषण तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें व्यापार नीतियाँ और वित्तीय जो प्रथाएं थीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी जिसको बोलते हैं, उसके सिद्धांत और औद्योगिक नीति व्यापक शिक्षा शामिल थी। ठीक है, इस वजह से गलत हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी, MG रानडे और RC दत्त ने भारत में अंग्रेजी आर्थिक नीति जो शिक्षा थी उसको आरंभ किया था इन्होंने। सेकेंड बात सही है। ठीक है,
आंसर ओनली टू बी। 69 देखते हैं। 69 है, भारत में ब्रिटिश युद्धों के संबंध में विचार करना है। युद्ध और किसके विरुद्ध हुए? पहला वांडीवास, वांडीवास हो जाएगा यहाँ से। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है, पहली बात सही है। और बक्सर के युद्ध यहाँ पर दे रखा है, बक्सर के युद्ध बोला है सिराजुद्दौला, तो बक्सर के सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मत गठबंधन के खिलाफ था। और श्रीरंगपट्टनम के युद्ध अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच हुआ, ना कि हैदर अली के बीच। तो जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बक्सर का है सिराजुद्दौला, ठीक है। तो बांडीवास का तो ये हो जाएगा सही है। जो बक्सर का हो जाएगा ये 1764 में था, सिराजुद्दौला के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यहाँ पर सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला और अच्छा यहाँ पे सिराजुद्दौला नहीं था, इसमें होगा सुजाउद्दौला के बीच, है ना, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच यहाँ पर हुआ था। उस समय मीर जाफर नवाब थे और सिराजुद्दौला की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ये बात सिराजुद्दौला नहीं होगा, सुजाउद्दौला होगा, ठीक है, गलत हो गया। श्रीरंगपट्टनम हैदर अली, तीसरा क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हैदर अली के विरुद्ध नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के विरुद्ध था। ये बात गलत है। आंसर ओनली वन करेक्ट है। क्या होगा आंसर? एक यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में भारत में प्रेस के संबंध में विचार करना है। समाचार पत्र और इसके संस्थापक कौन थे? देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पहली बात गलत है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल ने की थी यहाँ पर, ठीक है। और ये बंगाली समाचार पत्र शुरू किया गया था। सुदेश मित्र पहला गलत हो गया। सुदेश मित्र मोतीलाल घोष, सेकंड भी गलत है, क्योंकि सुदेश मित्र की स्थापना या जो इसका जो संस्थापक थे वो सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये बात सही है, क्योंकि वॉइस ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र था ये दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा वाला। 71 यहाँ से 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। विधायिका में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, केंद्र में कार्यपालिका को विधायिका के नियंत्रण में लाया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में कार्यपालिका वाइसराय उसकी कार्यकारी जो परिषद है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये प्रावधान 1935 के अधिनियम में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, ये गलत होगा। तीसरी बात है, वाइसराय के पास विधायिका में अस्वीकृत बजटीय अनुदान को प्रमाणित करने की शक्ति होती थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। 1 और 3 बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 71 का 1 और 3, मतलब बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से प्रस्ताव पारित किए गए थे, कौन कौन? देखते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, आर्थिक नीति, जमींदारी का उन्मूलन और पूर्ण स्वराज। तो यहाँ से देखो मौलिक अधिकार करेक्ट है, आर्थिक नीति करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा बोला है कि जमींदारी की प्रथा का उन्मूलन, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के हिस्से के रूप में किया गया था और ये 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव नहीं था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ना कि 1931 के कराची में। दोनों बातें गलत है। आंसर 1, 2 करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर स्टेटमेंट सही है। 73 नंबर है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात किसान आंदोलन के प्रकृति के संबंध में विचार करना है। किसान संघर्ष प्रकृति में विशिष्ट थे और विशेष शिकायतों का निवारण चाहते थे। पहली बात, 73 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये क्या होगा? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसान संघर्ष प्रकृति में विशिष्ट थे और विशेष शिकायतों का निर्माण चाहते थे, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, क्योंकि प्रथम जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद किसान आंदोलन विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित थे और उनकी शिकायतें भी विशिष्ट थी, ठीक है, लेकिन वे प्रकृति में व्यापक संगठित भी थे। सेकेंड बात है, इनमें प्रत्येक आंदोलन ने निरंतर व्यापक सविनय विज्ञा की स्थिति उत्पन्न की और अखिल भारतीय आक्रोश उत्पन्न किया था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने जो यह आंदोलन जो था स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर ही रहे थे और उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर निरंतर सविनय विज्ञा आंदोलन की स्थिति उत्पन्न नहीं की थी। तीसरा, किसानों में अपने कानूनी अधिकार के संबंध में प्रबल जागरूकता विकसित की और किसानों ने इनका न्यायालय के भीतर और बाहर दावा प्रस्तुत किया था। तीसरी बात यहाँ से सही होगी इसकी,
ठीक है, ओनली 3 बात करेक्ट है, तीसरी वाली 1 और 2 बात इसकी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 73 का सी। 74 है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को प्रांतों में विभाजित किया था, जिनमें 3 बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और शेष यहाँ पर प्रांतों के रूप में जाना जाता था। इस संदर्भ में विचार करना है, जहाँ प्रेसिडेंसियों पर क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष प्रशासन किया जाता था, अन्य प्रांतों गवर्नर जनरल की उनकी कार्य परिषद के माध्यम से प्रशासन किया जाता था। पहली बात यहाँ से 74 की गलत है, क्योंकि यहाँ पर जितने को प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, और यहाँ पर अन्य प्रांतों दोनों क्राउन का प्रशासन गवर्नर के माध्यम से होता था। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, ठीक है, गवर्नर के माध्यम से होता था। और मुख्य अंतर यह था कि प्रेसिडेंसी में गवर्नर उनकी कार्यकारी परिषद के पास अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक अधिकार शक्तियाँ देती थी, ठीक है, इस वजह से बात गलत होगी। आप पॉइंट लिख भी सकते हो, ठीक है इसको। सेकेंड पॉइंट है, प्रेसिडेंसी में अन्य प्रांतीय सरकारों की तुलना में अधिकार थे और शक्तियाँ अधिक प्राप्त थी। सेकेंड में बात है सही, क्योंकि यहाँ पर चार्टर अधिनियम जो था ये 1833, उसमें बॉम्बे और मद्रास गवर्नर के पास कानून बनाने की शक्तियाँ थी, और 1833 के बाद हालांकि कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल कलकत्ता में उसके पास केंद्रित हो गई थी। फिर भी यहाँ पर क्या प्रेसिडेंसी सरकारें अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक स्वायत्त और अधिक सरकार रखती थी, ठीक है, अधिक स्वायत्ता और अधिक यहाँ पर अधिकार अपने पास रखती थी। तो सेकंड वाली बात इसकी करेक्ट होगी, पहली बात गलत है। पहली गलत क्यों थी मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, तो आप इसकी एक बात इसकी नोट करते चलोगे जो इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। आंसर क्या होगा 74 का बी, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मेंस के टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किया गया, क्योंकि मेंस यूपीएससी ट्रेंड अपना चेंज किया है, ठीक है। आप सोचोगे कि सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और नमक गांधी जी का जो नमक आंदोलन था वैसे कई सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट, याद रखना है। 74 का आंसर क्या होगा केवल 2 बी। 75 है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय पूंजीवादी वर्ग की भूमिका के संबंध में विचार करना है। उन्होंने संघर्ष के संवैधानिक रूप में विपरीत जन आधारित आंदोलन को वरीयता दी थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय पूंजीपति वर्ग की शुरुआत में संघर्ष और संवैधानिक रूप में वरीयता दी थी। वे ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के आलोचक थे, लेकिन जन आधारित आंदोलन के बजाय याचिका प्रार्थना और विरोध के संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे। सेकेंड बात है, पूंजीपतियों ने व्यापक पैमाने पर सविनय विज्ञान आंदोलन का समर्थन किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर 1930 में दशक तक भारतीय पूंजीपतियों ने सविनय विज्ञान आंदोलन का व्यापक पैमाने पर समर्थन किया था। उन्होंने आर्थिक जो है उसको बहिष्कार किया और राष्ट्रीय आंदोलन में वित्तीय सहायता प्रदान की, क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ उनके अपने हित के खिलाफ जा रही थी। ये बात सही है, पहली बात गलत होगी, दूसरी बात सही। आंसर क्या होगा, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 75 का, वो भी बी स्टेटमेंट। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित स्वदेश बांधव समिति के संबंध में विचार करना कौन सा सही नहीं है। इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, बात सही है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1605 में अश्विनी कुमार दत्त ने बारीसाल बंगाल में की थी। यह समिति पंजाब का लोकप्रिय स्वयंसेवक दल था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह समिति पंजाब का लोकप्रिय स्वयंसेवक दल था, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह समिति बंगाल बारीसाल में सक्रिय थी, न कि पंजाब में। इसने मध्यस्थता के माध्यम से कई विवादों को सुलझाया था, गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाँ ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मध्यस्थता के माध्यम से इसने कई विवाद सुलझाने और यहाँ पर अदालतों की स्थापना को लेकर सामाजिक कार्य को भी सक्रिय रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ए, सी और डी ये बात करेक्ट है, बी वाली बात गलत होगी और गलत ही पूछा है, तो डी यहाँ से आंसर हो। 77 है, स्वतंत्रता संग्राम में धर्मपंथी चरण के दौरान भारतीय प्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा 77 का आपका जो आंसर होगा ये बी नंबर। इनका प्रभाव कस्बों और बड़े शहरों तक सीमित था, क्योंकि इनका प्रभाव कस्बों और बड़े शहरों तक सीमित था, ये गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर मुख्य रूप से शहरों के प्रकाशित होते थे, और लेकिन यहाँ पर इनका समाचार पत्र प्रभाव दूर दराज गांवों तक भी पहुँचता था, जहाँ उन्होंने सामूहिक रूप से पढ़ा जाता था, ठीक है, मतलब पूरा ग्रुप में लोग पढ़ते थे इनको, और राष्ट्रीय चेतना जागृत की जाती थी। जैसे पूरा पेपर आया तो न्यूज़पेपर पूरे गांव में लोग एक एक करके पढ़ते थे, पूरे ग्रुप में होकर के इकट्ठा करके। तो बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, ये सिर्फ बड़े शहरों तक की कस्बों तक नहीं सीमित था, ठीक है। बाकी बातें आपके सब करेक्ट हैं, ये वाली बात गलत होगी, इसको सही कर लोगे आप, इसके बारे में कुछ पॉइंट भी नोट कर लोगे सब, ठीक है। 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था।
पहले देखते हैं भील कब हुआ था। भील देखो हुआ था आपका यहाँ से 1818 में शुरू हुआ था, ठीक है। सन्यासी कब शुरू हुआ था? सन्यासी शुरू हुआ था 1770 के दशक में शुरू हुआ था ये, ठीक है। कित्तूर आपका शुरू हुआ था यहाँ से 1824 में, आप लिख सकते हो, ये सब आपको पीसी एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। सतारा आपको काम आएगा, मतलब सॉरी सतारा आपको हो जाएगा 1839 में, राइट। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? सन्यासी हुआ 1770 वाला, और सबसे पहले पूछे कौन सा हुआ, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये सब देखो, जितने भी जो सन वाले आते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले आते हैं सन को लेकर के, वो आप लिख लिया करो, आपका हमेशा काम आएंगे क्वेश्चन। और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को चेंज तो होने नहीं कि करंट अफेयर्स आपका चेंज हो जाएगा। तो एक कॉपी बना लो, उसमें जो क्वेश्चन अच्छे होते सब क्वेश्चन आप उसकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की कॉपी रेडी कर जाओ, ठीक है। तो आपका हर एग्जाम में काम आएगी वो, आपको प्रीवियस ईयर लेने की और या टेस्ट पेपर लेने की बार से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 79। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में कौन सी अनुशंसाएं की गई थी? पहला, भारत को डोमिनेंट स्टेट प्रदान करना था, पहली बात क्या होगी यहाँ से करेक्ट है। पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना था, सेकेंड बात गलत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करना था, क्योंकि भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट्स की मांग की गई थी और पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया था और संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भी सिफारिश की गई थी और राजधर्म से पूर्ण पृथककरण या धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रावधान किया गया था। तो ये बात सही है, ठीक है। आंसर 1, 3, 4, सेकेंड बात गलत होगी, बी यहाँ से 79 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, गदर पार्टी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना भारतीय क्रांतिकारियों ने यूरोप में की थी, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि गदर पार्टी इसकी स्थापना मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में हुई थी, यूरोप में नहीं, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी, तो ये बात गलत होगी। यह मुख्य रूप से सिख धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी, सेकेंड बात भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो सिख धर्म सिद्धांतों पर विशेष रूप से आधारित नहीं था। लला हरदयाल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तीसरी बात, लला हरदयाल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे और पार्टी के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे, तीसरी बात सिर्फ करेक्ट है। आंसर केवल 3, 80 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 नंबर, जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। एक तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो 2 और 3 यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। पंजाब नौजवान सभा जो थी इससे यहाँ पर नहीं जुड़े थे, ये बात गलत होगी, क्योंकि पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और उनके सहयोगी ने की थी और नेहरू इसमें सीधे तौर से नहीं जुड़े थे। 2 और 3 आंसर होगा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 82 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के औद्योगिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। देखते हैं इसको। पहला, इसमें आधुनिक कामगार वर्ग को जन्म दिया था, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक उद्योगों के विकास में एक नए आधुनिक कामगार को जन्म दिया इसने। सेकेंड बात, ये क्षेत्रीय रूप में संतुलित था, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका विकास क्षेत्र संतुलित रूप से नहीं था, बल्कि कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि बंबई कलकत्ता तक यहाँ पर सीमित था, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रीय तक यहाँ पर संतुलित या सीमित नहीं था। यह ब्रिटिश हितों का पक्ष लेने वाली नीति पर आधारित थी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक नीतियाँ मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को साधने के लिए बनाई गई थी, ना कि भारतीय हितों के लिए या पर। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 82 का ए। 83 नंबर है, निष्क्रिय प्रतिरोध संघ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन के संबंध में विचार करने देखते हैं। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, पहली बात। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके मुख्य रूप से अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। सेकेंड बात है, इसे साइमन कमीशन के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए भी स्थापित किया गया था। सेकेंड बात, इस संघ की स्थापना 1905 से 6 के आसपास बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, ये बात गलत है। दोनों बातें क्या है? गलत है। आंसर एक भी बात सही नहीं है। तो पूछे सही कौन सा है, तो डी कोई सही नहीं है। 84 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग का संस्थापक था या होम रूल लीग के संस्थापक में से कौन थे? आंसर हो जाएगा एक तो जॉर्ज सिडनी अरुंडेल, ठीक है, और एक एस सुब्रमण्यम अय्यर, 2 यहाँ से थे। लेकिन यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे और
1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले की हुए जॉर्ज एनी बेसेंट कि उससे पहले कि यहाँ पर जो एनी बेसेंट थे और गंगाधर तिलक है होम रूल आंदोलन शुरू किया उससे पहले। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 2-3 बात करेक्ट है तो आंसर बी बात यहाँ से एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रसिद्ध 14 सूत्री जो प्रस्तावित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर नेहरू रिपोर्ट। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जिसका यहाँ पर भारतीयों ने क्या विरोध किया था, राइट। और इसके जवाब में ब्रिटिश भारत के सचिव जो लॉर्ड बिर्केनहेड थे, उन्होंने भारतीय को अपने आप पर संविधान बनाने की चुनौती दी थी। कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसे 1928 में नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन मंडल की सिफारिश की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को अस्वीकार किया था। इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में अपने विरुद्ध 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, जिनमें मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए संघीय व्यवस्था और केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल है उसके लिए 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व को अलग निर्वाचन मंडल बनाए रखने की मांग की गई थी। तो ये पूरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 86 नंबर है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सहायक संधि के संबंध में विचार करना है। भारत में इसका उपयोग सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में सहायक संधि की प्रणाली व्यापक जो उपयोग उसी संस्थागत रूप देने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच, न कि यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। इस संधि के अंतर्गत संधिकर्ता राज्यों में ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया गया था। सेकेंड बात सही है। तीसरा, सहायक संधि की शर्तों से सहमत होने वाले शासक अंग्रेजों की अनुमति के अन्य शासकों को समझौता कर सकते थे। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, 2 और 3 बात यहाँ से सही है इसकी। 86 का बी। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का वैध कारण था? मुगल साम्राज्य के पतन का वैध कारण में से कौन सा था? एक तो उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। सेकंड, उच्च पदस्थ लोगों के लिए पतनशील चरित्र और कमजोर इच्छा शक्ति वाले विलासिता प्रिय बादशाह। तीनों बातें क्या होगी 87 के यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। सी स्टेटमेंट सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित कर रहा है? देखते हैं इसको। पहला, क्षेत्र और नेतृत्व लखनऊ बख्त खान, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ना कि बख्त खान ने, तो ये बात गलत है। सेकंड, कानपुर पेशवा बाजीराव द्वितीय, सेकंड बात भी गलत होगी शायद, हाँ सेकंड भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, ठीक है, ने किया था, ना कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तीसरा, बिहार कुंवर सिंह, राइट। देखो बिहार में जगदीशपुर जो है उसका विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, ये बात सही है। सिर्फ तीसरी वाली बात क्या है इसकी करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। आंसर ए यहाँ से सही है। 89 नंबर देखते हैं, 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर नारायण और आचार्य देव इसका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में बंबई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और अन्य नेताओं द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना था। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। 90 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं मतलब गलत है। आप देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो गोला मार दो, साइड में से गलत कर दो, कि आपसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सीधे आपको दूर से दिख जाए, है ना, क्या गलत पूछा है। तो कौन सा गलत है इसमें? आंसर हो जाएगा वे पाश्चात्य विज्ञानों का अध्ययन के विरुद्ध थे, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वे आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य विज्ञानों का अध्ययन के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि उन्हें तर्कवाद और आधुनिक विचारों का समर्थन किया था, जैसा कि उन्होंने उनके दौरान पर स्थापित दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज से स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में न्यायिक प्रणाली के इतिहास के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। पहला, वारेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में पदानुक्रम माध्यम से न्याय का वितरण आरंभ किया है। पहली बात यहां से करेक्ट है। सेकेंड बात क्या है 91 की, देखते हैं। इसमें बोला विलियम बंटिंग ने भारतीयों को न्यायिक सेवाओं, उप मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया था।
पहली बात सही है, दूसरी बात भी यहाँ से सही हो जाएगी। तीसरा, लॉर्ड मैकाले ने भारतीय कानूनों की संहिताबद्ध करने वाले कानून की अध्यक्षता की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय कानून की संहिताबद्ध करने के लिए 1835 में गठित प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। तीनों बातें सही है, आंसर यहां से डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 92। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में 26 जनवरी 1930 के निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए जाना जाता था? पहला, इस दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, पहली बात यहाँ से एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और इसी कारण इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ पर बाद में इसी दिन भारत को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, यही बात पूछी थी। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय चरण के दौरान गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे? जो रचनात्मक कार्य यहाँ पर थे वो थे, एक तो खादी को प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता और हरिजनों का सामाजिक उत्थान करना। ठीक है, चारों बातें करेक्ट है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 94 नंबर है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में विचार करना है। ये केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित था। पहली बात, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसने लॉर्ड लिटन के प्रशासन की आलोचना को दबाने का प्रयास किया था। ये भी बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड लिटन के प्रशासन की जो आलोचना उसको दबाने का प्रयास किया और यह अधिनियम विशेष रूप से लॉर्ड लिटन की वायसराय के काल के दौरान ब्रिटिश नीति की बढ़ती आलोचना को रोकने के लिए लाया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा इसे निरस्त किया गया था। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस दमनकारी अधिनियम को निरस्त कर दिया था। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, बारडोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बारडोली सत्याग्रह करों की गैर अदायगी हेतु आरंभ किया गया था, एक अभियान था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, महिला कार्यकर्ता ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि महिला कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग नहीं लिया, बात गलत है, क्योंकि महिलाओं ने इस सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था और ये बारडोली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो सेकेंड वाली बात भी यहाँ से गलत हो जाएगी, पहली बात इसकी करेक्ट थी, क्योंकि यहाँ पर जो सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की 22% की जो अनुचित वृद्धि थी उसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखना है 22% जो यहाँ पर अनुचित वृद्धि थी इसको लेकर के आपसे बोलेगा जो 26% ऐसे करके जो डेटा देगा, डेटा आपको याद रखना है, डेटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 करेक्ट है, 95 का आंसर 1। 96 नंबर है, प्लासी युद्ध के परिणाम के संबंध में विचार करना है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। पहली बात, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था, ये बात यहाँ से इसकी सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही पूछा था तो सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जमींदारी अधिकार प्राप्त हुए थे, गलत है, क्योंकि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारी प्राप्त वो ये बात गलत है। ये अधिकार 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद प्राप्त हुए थे, प्लासी के युद्ध के बाद नहीं। केवल 2 बात यहाँ से सही है, दूसरी वाली पहली वाली भी गलत है और तीसरी वाली भी गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 96 का केवल 2 ए। 97 नंबर है, 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश क्राउन और भारत के रियासती जो मध्यस्थ के संबंध में विचार करना है। रियासतों का विलय की नीति त्याग दी गई थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रियासतों का विलय की नीति त्याग दी गई थी और ये 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि जो रियासतें थीं उसकी सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इसका विलय की नीति को छोड़ दिया गया था, बात सही है। सेकेंड, रियासतों का दर्जा घटाकर उन्हें ब्रिटिश राज का अधीनस्थ बना दिया गया था, सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। तीसरा, अंग्रेजों ने इन रियासतों के दिन प्रतिदिन प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं किया था। अंग्रेजों ने इन रियासतों के दिन प्रतिदिन प्रशासन में हस्तक्षेप जो था ये नहीं किया, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विलय हो गया, मतलब हालांकि यहाँ पर विलय बंद हो गया था, लेकिन ब्रिटिश का जो क्राउन था उसमें प्रणाली के माध्यम से आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार बनाए रखा था, ना कि खत्म किया था।
या नहीं किया था, तो गलत हो जाएगा। 2 बात यहाँ से सही है 97 की, 1 और 2। 98 देखते हैं। 98 है भारतीय इतिहास के संबंध में यथास्थिति समझौता स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किससे संबंधित है? ये संबंधित है 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये रियासती राज्यों का पुनर्गठन, इससे संबंधित होगा। ठीक है, यथास्थिति समझौता जो होता है इसका संबंध रियासती राज्यों के जो यहाँ पर भारतीय संघ है उसके एकीकरण से था। ये समझौता भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 तक कुछ रियासतों को डोमिनेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ किया गया था और इनका उद्देश्य था कि सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, सेवाओं को, संबंधों को जारी रखना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 98 का करेक्ट आंसर है। 99 है सेवन कमीशन के आगमन ने संपूर्ण देश में एक लोकप्रिय असंतोष को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये बात इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 99 का सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ था? देखो, भारत सरकार के मार्गदर्शन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। क्या बात सही है? पहली बात एकदम करेक्ट है। सेकंड, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीनस्थ हो गई थी। ये भी बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का व्यापार एक अधिकार समाप्त हो गया था। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर भारत व्यापार जो है इसका ईस्ट एकाधिकार, मतलब व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को लेकर के समाप्त किया गया था, ना कि 1784 के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1813 में, 1813, न कि 1784 में। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ई स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ऊपर की दोनों बात करेक्ट है, तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 1813 की बात कर रहा है, न कि 1784 की। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर मैंने 5वां है वो पूरा कवर करा दिया मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, अगला टेस्ट आएगा टेस्ट नंबर 6 कल मॉर्निंग में, वो इकोनॉमिक पर होगा। पूरा टेस्ट इकोनॉमिक पर होगा वो। ठीक है, उसमें पूरे आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। और एक बात और कि मोस्टली क्वेश्चन उसमें स्टैटिक हैं, करीब 95% क्वेश्चन उसमें स्टैटिक हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को जो करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं वो एक अलग पेपर में कराऊंगा मैं। एक अभी इकोनॉमिक का, इसके बाद एक और पेपर आ गया, पेपर नंबर 7वां के बाद पेपर 5वां के बाद पेपर नंबर 6 इकोनॉमिक का होगा और एक 7वां इकोनॉमिक होगा। 7वें वाले में आपको एक मोस्टली करंट अफेयर्स की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जरा अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हम एक चीज़ आप जो पूछना है पूछ भी सकते हो। ठीक है, जब अपना कुछ सजेशन देना है तो भी टेस्ट सीरीज को लेकर दे सकते हो, या कुछ चीज़ें ऐड करानी टेस्ट सीरीज में ना तो बता सकते हो, वो मैं ऐड करूँगा उसमें। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।